नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर के गोपालगढ़ मोहल्ला में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक ने महिला को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। इसके साथ ही बात होगी श्रीगंगानगर की, जहां पुलिस ने संगठित अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर उनकी संपत्तियों पर दबिश दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भरतपुर के गोपालगढ़ मोहल्ले में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने पहले महिला के हाथ में गोली मारी, फिर अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मथुरा गेट गोपालगढ़ स्थित कबाड़ वाली गली में रामबाबू पुत्र मुकुट बिहारी उम्र 45 साल निवासी सीकरी अपने 3 बच्चों के साथ समीप ही किराए पर रह रहा था। पड़ोस में सामने रहने वाली तनिषा पत्नी लोकेश से 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के चलते बुधवार सुबह 10:30 पर मकान की छत से घर में घुस गया, जहां तनिषा कपड़े धो रही थी। इस दौरान आपस में कहासुनी के दौरान उसने तनिषा के हाथ में गोली मारी, वहीं खुद की कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिगंत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी, मथुरा गेट थाना प्रभारी सहित अन्य थानों की पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जब बुलावाई कराई तब तक चला तो अब्बा के पास पैसा नहीं तो वाले ऐसा कर दिया। क्या करते क्या था? आपका भाई करता क्या था? काम क्या करता था? यार भाई की शादी वादी नहीं थी? तो भाई की शादी नहीं हुई थी क्या? शादी हो गई थी। शादी 3 बच्चा है। 3 बच्चे भी हैं। देखो ये था, हम दोनों भाई के दुकान पर थे। हाँ। ठीक है, हम दोनों भाई दोनों घर पर थी अकेली। ठीक है, ऊपर भाभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही थी, तो ऊपर छत्तों पे से होकर आया पीछे से। ठीक है, उसके बाद पहले तो उसमें हाथ में गोली मारी है। ठीक है, वो फिर उसमें अपने आप में मारी होगी। ठीक है, फिर ये क्या है कि वहाँ से आया है, वहाँ से आई है लेडीज भगी नीचे मेरी घरवाली के पास। तो भावना देखना क्या हो गया, वो घबरा वापस हो गई। ठीक है, जो घर में रहते थे चौकी के पीछे जो एक घर है, वहाँ पे एक रामबाबू नाम से मुस्लिम है जो कुछ देर पहले इनके घर में प्रवेश किए। उसने महिला पे अवैध फायरआर्म से जानलेवा हमला किया, जो अभी अस्पताल में भर्ती है, जय इलाज है। और उसके तुरंत बाद ही प्रथम दृष्टया जो लग रहा है तो मुलजिम ने अपने भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, योगेश स्वामी, कार्तिक जाखड़ और विशाल पचाड़ सहित कई कुख्यात अपराधियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में बनी 5 टीमों ने सैकड़ों जवानों, एसटीएफ, डॉग स्क्वाड और विशेष इकाइयों के साथ ये अभियान चलाया, जिसमें आरोपियों की संपत्तियों और फाइनेंशियल ट्रेल की जांच की गई। कार्रवाई में मकान, कृषि भूमि, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया। एसपी ने बताया ये अभियान अपराधियों की अवैध कमाई के नेटवर्क को उजागर करने के लिए चलाया गया है। इस बड़े अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया है। जो हमारे निर्देश हैं कि संगठित अपराध पर रोक लगे, और इसी क्रम में आईजी सर बीकानेर के द्वारा भी हमें सख्त निर्देश हैं। इसमें वो एक बार स्पेशली संगठित अपराध की कार्य योजना बनाने हेतु कि इसमें कैसे कार्रवाई की जाए, वो कुछ दिनों पहले श्रीगंगानगर भी पधारे थे। उसी क्रम में हमने एक पूरी योजना बनाते हुए, पूरा प्लानिंग करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, क्योंकि जो ये अपराध करके दूसरे देशों में बैठे हैं, संगठित अपराध में जुड़े सरगना दूसरे देश में बैठ कर यहाँ पर अपराध कारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परिवारजन है, उनके पास वो अपना जो उससे अपराध से अर्जित जो पैसा है वो उनके पास भेजते हैं, जिससे वो चल और अचल संपत्ति को खरीदते हैं। तो उसी को हम फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस करने के लिए आज हमने बड़े स्तर पर 5 जगह दबिश दी। लॉरेंस बिश्नोई के गांव दूतावाली, जिसमें पंजाब पुलिस का हमें सहयोग रहा, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक सीओ, 5 थाना अधिकारी व स्थानीय जो वहाँ के पंजाब के थाने के स्टाफ के साथ 100 का हमने जाब्ता लिया। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर, ड्रोन की भी हमने साथ में लेकर पूरी थॉरो सर्च की घर पे, और जो भी उन्होंने उनके पास जितनी भी चल अचल संपत्ति थी उसका पूरा हमने विवरण लिया, उसका हमने पूरा एक फर्द बनाई। ऐसे ही रोहित गोदारा के घर में भी एडिशनल एसपी, सीओ, 4 थाना अधिकारी, बीकानेर की जो स्थानीय टीम है उसके साथ लगभग
60 का जाप्ता 70 का जाप्ता लेकर, और हमने वहाँ पर भी दबिश दी। उसके घर का पूरा हमने ब्यौरा लिया है कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगा है, कब है, कौन से जो उपकरण है जो कृषक वो कब खरीदे गए हैं, कितनी कृषि भूमि है, तो उस और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, और जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, ज़मीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है, उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15Z और विशाल पचार, श्रीगंगानगर शहर। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।